सोचिए, एक मर्डर की रिपोर्ट, सब कुछ एकदम सीधा साधा सा लग रहा है, पर उसमें एक ऐसी डिटेल है जो कहीं से भी फिट नहीं बैठती। एक ऐसी डिटेल जो बिहार के एक क्राइम सीन को गुजरात के एक बिल्कुल ही अलग जुर्म से जोड़ देती है। भाई, ये कैसे हो सकता है? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ कुछ मिलते जुलते नाम और एक चौंकाने वाली डिटेल तीन अलग अलग जुर्मों को एक ऐसी कहानी में उलझा देती है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और सच को अफवाहों से अलग करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक नाम से, अकबर अली। खबर आती है कि बिहार में उनकी हत्या हो गई। पर उस रिपोर्ट में ना एक बहुत ही अजीब बात थी, कुछ टाइल्स का जिक्र, और बस यहीं से सारा मामला उलझना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस पूरी उलझन में और गहरे जाने से पहले क्यों ना हम उस केस पर ही ध्यान दें जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। मतलब अकबर अली के बारे में हम पुख्ता तौर पर जानते क्या हैं, वही शख्स जो इस पूरी पहेली के सेंटर में है। तो चलिए सीधे चलते हैं 19 जुलाई 2025 के दिन। यही वो दिन था जब अकबर अली की कहानी ने एक बेहद दुखद मोड़ लिया, और सच कहूं तो हमारे पहले सुराग भी हमें यहीं से मिलते हैं। देखिए, यहां सबसे अहम चीज है टाइमलाइन। शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के बीच सिर्फ 3.5 घंटे के अंदर अंदर अकबर अली एक फैमिली फंक्शन में जाने वाले इंसान से एक लाश में बदल गए। मतलब जो कुछ भी हुआ वो इसी छोटे से विंडो में हुआ। तो ठीक है, हमारे पास एक विक्टिम है, एक लोकेशन है और हत्या का एक मुमकिन मकसद भी है, पर उस एक अजीब डिटेल का क्या? वो टाइल्स, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें तो उनका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि टाइल्स कहानी में आई कहां से? और बस यहीं से एक सीधा साधा सा लगने वाला मर्डर केस अचानक बहुत ज्यादा पेचीदा बन जाता है। अगर ये टाइल्स अकबर अली के केस का हिस्सा हैं ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है वो किस कहानी का हिस्सा हैं, और इसका पता लगाने के लिए हमें अपनी तहकीकात का दायरा थोड़ा बढ़ाना होगा। तो अब हम इस थ्योरी पर गौर करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये टाइल्स वाली डिटेल असल में किसी और ही केस की हो? कोई ऐसी जानकारी जो वहां से निकलकर गलती से अकबर अली की कहानी से चिपक गई हो? तो हमारी ये खोज हमें ले जाती है सीधा गुजरात के अहमदाबाद शहर, और यहाँ हमें एक और जुर्म की कहानी मिलती है। एक ऐसा जुर्म जिसकी एक खौफनाक पहचान है। एक लाश मिली थी, किचन के फर्श की टाइल्स के नीचे दबी हुई। हाँ, ये वही ग्राफिक डिटेल है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो लो जी, हमें टाइल्स का सोर्स तो मिल गया, लेकिन जब इन दोनों केसों को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये तो जमीन आसमान का फर्क है। गुजरात वाले केस में विक्टिम का नाम अलग है, लोकेशन सैकड़ों किलोमीटर दूर है। एक ही कॉमन चीज है कि वो विक्टिम भी बिहार का ही था। पर क्या सिर्फ इतनी सी बात इन दो केसों को जोड़ने के लिए काफी है? और ठीक जब लगता है कि बात इससे ज्यादा उलझ ही नहीं सकती, तभी एक तीसरा केस सामने आ जाता है, और ये मामला भी बिहार का ही है। और तो और इसमें भी विक्टिम का नाम पहले केस से काफी मिलता जुलता है। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग घटनाएं हैं जो एक ही कहानी में आकर आपस में टकरा रही हैं। तो अब सोचिए, हमारे पास है क्या? ये बिल्कुल वैसा है जैसे 3 अलग अलग पजल्स के टुकड़ों को लेकर जबरदस्ती एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही हो। मालदा से लिया एक नाम, गुजरात से उठाई एक खौफनाक डिटेल, और जमुई से एक और मिलता जुलता नाम। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो तस्वीर बन रही थी उसका कोई सिर पैर ही नहीं था। अब जब हमने इन सभी अलग अलग धागों को पहचान ही लिया है, तो चलिए अब इन्हें एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि जब सारे फैक्ट्स को सही जगह पर रखा जाता है तो असल तस्वीर दिखती कैसी है। अब जब इसे इस तरह से देखते हैं तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है ना। एक तरफ है अकबर अली का असली केस, बीच में है गुजरात का वो टाइल्स वाला केस, और तीसरी तरफ जमुई का वो मिलता जुलता नाम वाला केस। मतलब 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग जगहें और 3 बिल्कुल अलग कहानियां जो गलती से एक बन गई थीं। देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम गलती नहीं है। असल में इसके लिए एक टर्म भी है, इसे कहते हैं केस कन्फ्लेशन। ये तब होता है जब हमारा दिमाग ना मिलती जुलती चीजों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और अलग अलग घटनाओं की डिटेल्स को मिलाकर एक ही गलत कहानी गढ़ लेता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे होगा? देखिए, शायद इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी सी बात से, मिलते जुलते नाम। फिर गुजरात केस की वो एक ऐसी डिटेल जिसे भूलना मुश्किल है, टाइल्स के नीचे दबी लाश, वो इस कहानी के साथ जुड़ गई। और आखिर में जैसे जैसे ये बात फैली, वो सनसनीखेज डिटेल सबसे नए या सबसे करीबी अकबर केस से जाकर चिपक गई। और बस ऐसे ही एक नई और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी ने
जन्म ले लिया। तो ठीक है, हमने इस एक पहेली को तो सुलझा लिया, लेकिन इससे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर क्यों है? इसके मायने क्या हैं? ये बात आज के समय में कितनी सही बैठती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी कहानी सेकंडों में वायरल हो जाती है, वहां बस एक गलत डिटेल, सिर्फ एक गलत डिटेल किसी पुख्ता सच को एक सनसनीखेज झूठ में बदलने के लिए काफी है। और यहां असली खतरा क्या है पता है? जब कहानियों को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है ना, तो ये सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं रह जाती, ये बात इंसाफ की हो जाती है, ये बात पीड़ितों की यादों की हो जाती है। एक झूठी कहानी पूरी की पूरी जांच को पटरी से उतार सकती है और न जाने कितना बेवजह का दर्द पैदा कर सकती है। तो अब हम यहां से क्या सीख लेकर जाते हैं? ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सामने आए जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज लगे, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोचेंगे कि क्या इसमें कोई कड़ी गायब है? क्या कोई और भी कहानी है जो हमें बताई नहीं जा रही?